दोस्तों स्वागत है आपके अपने परिवार सुपर एजुकेशन में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है अव्यय एवं निपात। दोस्तों अव्यय और निपात से हमने वो प्रश्न लिए हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम के लिए आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अव्यय एवं निपात के प्रश्नों को देखने से पहले हम अव्यय एवं निपात की परिभाषाओं को एक बार समझ लेते हैं, जिससे हमें इन प्रश्नों को हल करने में आसानी मिलेगी और आसानी तरीके से इनका हम एनालिसिस कर पाएंगे। तो हम देखते हैं पहले इनकी परिभाषाएं या अव्यय के बारे में क्या होता है। पहले हम इनकी क्या देखते हैं, परिभाषाओं को हम देख लेते हैं। जैसे अव्यय दोस्तों क्या होता है, अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन काल कारक की दृष्टि से कोई परिवर्तन ना आए, तो वो अव्यय होते हैं। अव्यय मतलब काल लिंग वचन काल कारक की दृष्टि से जैसे कोई परिवर्तन ना होता है तो वहां पर अव्यय होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई शब्द दिया गया है, राधा फटाफट काम करती है, जैसे लिख दिया जाए राधा फटाफट बोलती है। अब इसी को अगर हम राधा की जगह हम क्या कर दें, श्याम कर दें, श्याम फटाफट फटाफट बोलता है। तो दोस्तों ये जो फटाफट शब्द है, ये फटाफट और ये फटाफट, दोस्तों यहाँ हमने लिंग परिवर्तन कर दिया, लेकिन फटाफट शब्द में कोई चेंज नहीं आया, इसे ही कहते हैं। और अव्यय क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं जो चेंज नहीं होते, जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता। जैसे यहाँ पर हम देखें फटाफट, ये इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो दोस्तों। इसी प्रकार हम सभी को समझेंगे एक एक करके। जैसे ये अव्यय शब्द क्या होते हैं, किंतु कौन से हैं, किंतु इसलिए और तथा परंतु एवं धीरे जो सो अचानक फटाफट अरे वाह आदि। आप इन सभी का प्रयोग करके कोई भी वाक्य बना लीजिए, लेकिन आप जब वाक्य बनाएंगे इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये अविकारी हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ें, जैसे ये लिखा है लड़के फटाफट कार्य को पूर्ण करें, इसको हमने लिंग परिवर्तन कर दिया, यही इसी को हमने लिख दिया लड़कियां फटाफट कार्य पूर्ण करें। तो यहाँ पर फटाफट शब्द है में कोई चेंज नहीं हुआ है, हमने लिंग परिवर्तन। जैसे यहाँ पर लिखा है राजा और रानी, हमने रानी और राजा कर दिया, तो यहाँ पर भी लिंग परिवर्तन किया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लड़कियां अचानक मैदान में पहुंच गईं, उसी की जगह हमने क्या किया, इस यहाँ पर बहुवचन है, हमने एक वचन कर दिया, क्योंकि वचन भी होता है। तो लड़की अचानक मैदान में पहुंच गई। दोस्तों जो अचानक शब्द है कोई परिवर्तन नहीं, हमने वचन में भी कर दिया, यहाँ पर बहुवचन है और यहाँ पर एक वचन है। तो जिनमें परिवर्तन ना आए, लिंग वचन काल कारक की दृष्टि से कोई परिवर्तन ना आए, तो वो आपके क्या होते हैं, अव्यय होते हैं दोस्तों। अव्यय के दोस्तों कितने भेद होते हैं, अव्यय के आपके ये मुख्यतः कितने, चार भेद होते हैं। कितने होते हैं, अव्यय के चार भेद होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और कौन सा होता है, विस्मयादि बोधक अव्यय। दोस्तों यही मुख्यतः आपके चार भेद होते हैं। अब इनको हम एक एक करके पढ़ लेंगे। जैसे पहला दिया गया है क्रिया विशेषण अव्यय, क्या है, पहला है हमारा क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वो हमने आपको बता ही दिया है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं, और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्रिया विशेषण दिया गया है। अब क्रिया विशेषण भी अव्यय भी अब चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, और रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। दोस्तों ये क्या होते हैं, ये भी आपके चार प्रकार के होते हैं। जैसे पहला दिया गया है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, वे शब्द जो स्थान का बोध कराते हैं तो वो क्या होते हैं, आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। जैसे यहाँ वहाँ, इधर उधर, ऊपर नीचे, पास दूर, दाएं बाएं आदि, ये क्या है, ये आपके हो जाएंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे मैं आगरा जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, आगरा जा रहा हूँ, तो ये क्या बता रहा है, स्थान का वो बता रहा है, आगरा एक स्थान है, मैं आगरा जा रहा हूँ। तो दोस्तों क्या है, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वह चिड़ियाघर में रहता है,
लड़का पास में बैठा, लड़का कहाँ बैठा है, पास में बैठा, लड़कियां दूर बैठी हैं। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के भेद हो जाएंगे। फिर है कालवाचक क्रिया विशेषण के अव्यय के भेद। वे शब्द जो समय का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कल, कल, आज, परसों, अब, आजकल, सुबह, कभी कभी, दिन भर, अवसर। दोस्तों इनका आप प्रयोग करके कोई भी वाक्य बनाइए, फिर देखिए उनमें इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। सुबह सुबह बहुत व्यस्त रहते हैं, सुबह सुबह बहुत व्यस्त रहता है, सुबह सुबह लड़कियां व्यस्त रहती हैं। तो ये जो आपका आ जाएगा बहुत शब्द, ये क्या हो जाएगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा परिमाणवाचक। दोस्तों इसमें परिमाण की बात होगी, वे शब्द जो मात्रा को बताते हैं, जैसे इतना, उतना, ज्यादा, कम, कुछ, थोड़ा, जरा सा, अत्यंत, अधिक, बहुत, लगभग, अल्प आदि। ये क्या हो जाएंगे, आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के भेद हो जाएंगे। जैसे मुझे थोड़ा दूध दे दो, वह इतना खाती है, तुम बहुत खाते हो, एक कप चाय मुझे भी दे दो। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, क्रिया विशेषण अव्यय के भेद हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक ये यानी कि क्या होता है, वे शब्द जो क्रिया के होने का प्रकार दर्शाते हैं वे आपके क्या होते हैं, रीतिवाचक। जैसे अवश्य, अचानक, जरूर, मत, संभव, शायद, बेशक, निसंदेह, क्या, कौन, कैसे, किस लिए। ये सब क्या है, ये अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के भेद हैं। सोहन ध्यान पूर्वक खाना खाता है, वह एकाएक गायब हो गई, अचानक वर्षा होने लगी। तो ये क्या है, ये आपके रीतवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के भेद हो जाएंगे। फिर दूसरा हमारा क्या है, हमने अभी पढ़ा क्या, क्रिया विशेषण अव्यय। अब है दूसरा हमारा संबंध बोधक अव्यय। दोस्तों चूंकि अव्यय कितने प्रकार के मुख्यतः होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं अव्यय। पहला हो गया, दूसरा अव्यय संबंध बोधक अव्यय। वे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द को अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्द से जोड़ते हैं तो वो आपके क्या हो जाते हैं, आपके हो जाते हैं संबंध बोधक अव्यय। जैसे सीता के बिना राम जी परेशान है। दोस्तों सीता क्या है, सीता एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और राम जी क्या है, राम जी भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दोस्तों जो ये जो के बिना है, ये क्या है, ये आपका अव्यय है, ये जोड़ने का काम कर रहा है। किसको, संज्ञा को संज्ञा से जोड़ रहा है। क्या सीता भी संज्ञा है और राम भी संज्ञा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, सीता और सीता को के बिना सीता को जोड़ रहा है, यानी कि संज्ञा को संज्ञा से जोड़ रहा है। तो जब संज्ञा और संज्ञा से जोड़ने, या सर्वनाम को सर्वनाम से, या संज्ञा और सर्वनाम से, या सर्वनाम और संज्ञा से जोड़ने का काम हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका संबंधवाचक संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। जैसे दूसरा हमारा दिया गया है, एग्जाम्पल की बात करें, राधा के बिना, राधा के बिना श्याम अधूरे, यानी कि राधा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और श्याम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यह क्या हो गया, संबंध बोधक अव्यय हो गया, यानी कि संज्ञा को संज्ञा से जोड़ रहा है। फिर हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, कमल मित्रों के साथ विदेश गया। तो दोस्तों अगर हम बात करें संबंध बोधक अव्यय के जो अव्यय होते हैं वो कौन कौन होते हैं, जोड़ने वाले वाक्य होते हैं, के बिना, के साथ, तक, के बाद, के पास, के बाहर, के अंदर, के विरुद्ध, के आगे, के पीछे। तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपके संबंध बोधक अव्यय के पहचान की ये सारे क्या हैं, ये शब्द हैं। फिर नेक्स्ट दिया गया है विस्मयादि बोधक अव्यय। दोस्तों विस्मयादि, जिस तरह से मैं आपको पीडीएफ लेके आया हूँ शायद दोस्तों कोई भी नहीं लाने वाला। फिर नेक्स्ट दिया गया है विस्मयादि बोधक अव्यय। दोस्तों विस्मयादि बोधक अव्यय को पहचानने का एक तो मात्र ये तरीका है कि इसमें ये आपको चिन्ह दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, सॉरी दोस्तों ये क्या हो गया, ये आपका चिन्ह दिया जाएगा, ये वाला आपका। वे शब्द जो आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा, प्रेम आदि की वजह से स्वयं पैदा हो जाते हैं वे आपके क्या होते हैं, आपके विस्मयाद बोधक होते हैं। इन वाक्यों में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है, ये आपका विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे वह भारत मैच जीत गया। दोस्तों वह भारत मैच जीत गया, ये क्या है, हर्ष बोध विस्मयादि बोधक है। दोस्तों ये क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। इसी प्रकार
हे भगवान मदद करो, ओह मैं जल्दी आ गया। अगर हम इसमें बात करें विस्मयादि सूचक अव्यय के की बात करें जो पहचान करने की ट्रिक है, तो इसमें क्या दिए जाएंगे? अरे, वाह, ओह, हाय, काश, त्राही त्राही, उफ, छी छी, थू थू, हट, खबरदार, सावधान। तो ये आपके क्या है? ये आपके पहचानने के शब्द हैं विस्मयादि बोधक के दोस्तों। फिर नेक्स्ट है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। अब दोस्तों समुच्चय बोधक अव्यय की बात करें तो वे शब्द जो वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ते हैं। किनको? वाक्यांशों और वाक्यों को। और दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? शब्दों को जोड़ते हैं। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? आपके हो जाएंगे समुच्चय बोधक अव्यय दोस्तों। अगर समुच्चय अव्यय बोधक की बात करें तो ये भी आपके कितने प्रकार के होते हैं? ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? समानाधिकरण। और दूसरा कौन सा होता है? व्याधिकरण। पहला समानाधिकरण और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? ये का हो जाएगा व्याधिकरण दोस्तों। ये क्या होते हैं? पहला हम देख लेते हैं। जैसे समानाधिकरण दिया गया है, ये मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं। ये क्या करते हैं? मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं, यानी कि दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ते हैं। क्या होते हैं ये? दो अलग अलग। जैसे मैं स्टेशन पहुंचा और ट्रेन चली गई दोस्तों। राहुल पढ़ता है और संदीप खेलता है। तो ये एक वाक्य हो गया और एक ये वाक्य हो गया। एक वाक्य आपका मैं स्टेशन पहुंचा और ट्रेन चली गई, तो ये दो वाक्य हो गए। बैठ जाओ या तो चले जाओ, एक आपका ये वाक्य है बैठ जाओ, दूसरा है या तो चले जाओ। फिर है कमल पढ़ रहा था जबकि सोहन सो रहा था। तो कमल पढ़ रहा था एक वाक्य है और सोहन पढ़ रहा था ये दूसरा वाक्य है। यानी समानाधिकरण में क्या होता है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य को जोड़ता है, यानी कि। फिर नेक्स्ट है व्याधिकरण दोस्तों। व्याधिकरण में यह प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं। जैसे ऐसा काम करो जो सम्मान बढ़ाए, यदि मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, मुझे जाने दो ताकि जल्दी पहुंच सकूं। दोस्तों इस इन एग्जाम्पलों से आप क्या समझे कि जो ये पहला प्रधान वाक्य है इसी से मिलता जुलता, इसी से निकला हुआ दूसरा वाक्य होता है। जैसे ऐसा काम करो जो सम्मान बढ़ाए, यानी कि काम अच्छा करो। अगर आप काम अच्छा करेंगे तो सम्मान बढ़ेगा, यदि मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या दिया गया? यदि मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, मुझे जाने दो ताकि जल्दी पहुंच जाऊं। तो ये क्या प्रधान वाक्य है, इसी से निकला हुआ वाक्य ये है कि अगर आप मुझे जाने दोगे तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। फिर दोस्तों निपात। दोस्तों निपात की बात करें तो ये क्या होता है? निपात आपका ये जो होता है अव्यय का पांचवा भाग माना जाता है। क्या माना जाता है? पांचवा भेद माना जाता है किसका? अव्यय का। दोस्तों निपात का काम क्या होता है? ये क्या होते हैं? ये वाक्य को जोड़ डालने में प्रयोग किया जाता है। वाक्य का निपात को वाक्य में जोड़ डालने का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये शुद्ध निपात नहीं होते, इनका प्रयोग वाक्य में जोड़ डालने के लिए होता है। जैसे एक साधारण वाक्य हमने ले लिया है, रोहन बाजार जाएगा। ये एक साधारण वाक्य है, लेकिन अगर हम कह दें कि रोहन ही बाजार जाएगा दोस्तों, ही अगर शब्द लगते ही वाक्य में जोड़ पड़ गया कि सोहन ही बाजार जाएगा। इसी प्रकार रमेश ने सोहन को पीटा। दोस्तों ये एक साधारण वाक्य है, लेकिन हम इसमें इस वाक्य में जोड़ डाल दिया। जैसे हमने कह दिया रमेश ने ही सोहन को पीटा, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो निपात होते हैं वाक्य में जोड़ डालने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे नेक्स्ट है राधा आपके साथ जाएगी। तो यहाँ हमने क्या कह दिया? राधा राधा भी आपके साथ जाएगी। तो दोस्तों ये जो भी शब्द है और यहाँ पर आपका ही शब्द है, ये क्या है? निपात है दोस्तों। ये क्या किया गया? इनका वाक्य में जोड़ डाला गया है। अब दोस्तों हम देखेंगे आपके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है किस प्रकार पूछे जाते हैं, इनको हम हल करेंगे। जैसे हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि वे शब्द जिन पर लिंग वचन पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय दोस्तों। अव्यय अविकारी शब्द है। क्या है ये? अविकारी शब्द है दोस्तों। हमने अभी तक बताया है अविकारी, लेकिन हमने अभी ये नहीं बताया कि विकारी शब्द कौन है। तो दोस्तों विकारी शब्द आपके क्या हो जाएंगे? अगर हम विकारी शब्द की बात करें तो विकारी शब्द की बात करें तो ये आपके हो जाएंगे संज्ञा होते हैं आपके विकारी शब्द। और कौन से होते हैं? सर्वनाम होते हैं। और क्या होती है? आपकी क्रिया होती है विकारी शब्द। और आपके क्या होते हैं? ये जो विशेषण होते हैं ये भी आपके विकारी शब्द है। लेकिन जो क्रिया विशेषण होता है
वो आपका अविकारी शब्द होते हैं, उनमें लिंग और वचन काल कारण की वजह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्न में अव्यय है। दोस्तों भारत क्या है, ये एक संज्ञा है, श्याम भी क्या संज्ञा है, और आपका ये दक्षिण है, ये क्या है दिशा की बात कर रहा है। लेकिन ये जो आ शब्द है आह, ये एक क्या है अव्यय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये भारत की बात करें तो भारत क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, श्याम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और दक्षिण क्या है, ये आपकी दिशा को बात बता रहा है, तो ये आपका ये क्या हो जाएगा दिशावाचक। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अव्यय है, इसमें अव्यय पहचानना है। क्या गरीब, गरीब क्या हो जाएगा दोस्तों, गरीब विशेषण हो जाएगा आपका, मोटा भी विशेषण है और प्राचीन भी क्या है, ये विशेषण का काम करे। लेकिन ये जो और शब्द है ये क्या है, ये अव्यय है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। फिर नेक्स्ट है, मैं वहां होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है दोस्तों। दोस्तों मैं क्या है, ये तो एक सर्वनाम है, हूँ क्या है, ये एक सहायक क्रिया है, और दोस्तों ये जो होकर है ये सब क्या, ये क्या है, एक क्रिया का प्रकार है। होकर ये क्या है, क्रिया का प्रकार है। लेकिन ये जो वहाँ शब्द है ये क्या है, ये एक अव्यय है। लड़का वहाँ गया, लड़की वहाँ गई दोस्तों, लेकिन वहाँ शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि अव्यय का मतलब ही होता है अविकारी शब्द। जैसे हमने लिख दिया लड़का वहाँ गया, अगर इसी को हम लड़की कर दें लड़की वहाँ गई, तो दोस्तों वहाँ शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, समानाधिकरण की अव्यय का भेद है दोस्तों, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक या विस्माद बोधक। दोस्तों समानाधिकरण जो होता है आपका ये समुच्चय बोधक का भेद है, क्योंकि समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, एक होता है आपका समानाधिकरण और दूसरा होता है आपका व्याधिकरण। क्या होता है, व्याधिकरण। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, जो शब्द वाक्यांश वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुच्चय बोधक, जो वाक्य उपवाक्यांशों और शब्दों को जोड़ते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए, में कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है दोस्तों। मैंने पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए, इसमें कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है, बताइए। पढ़ाया इसलिए हो गए तुम, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसलिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, तो दोस्तों अर्थात, एतएव, अथवा या आजन्म। दोस्तों ये अर्थात भी आपका हो जाएगा अव्यय, एतएव भी हो जाएगा दोस्तों, और अथवा हो भी हो जाएगा अव्यय। लेकिन ये जो आजन्मा है दोस्तों ये किसका भाग है, ये आपका समास का भाग है। आजन्मा जिसका जन्म ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं, आजन्म। फिर नेक्स्ट है, विरोध दर्शक समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, पर, बल्कि, वरन, एतेव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एतेव। दोस्तों एतेव मात्रा को दर्शाता है, जबकि ये पर और बल्कि ये क्या है, विरोध सूचक अव्यय हैं। अगर हम इनकी वाक्य के प्रयोग की बात करें, जैसे उसको आना था पर नहीं आया, उसने आम, उसने, यानी कि इसमें कोई भी आप इनका प्रयोग कर लीजिए, आप अपने हिसाब से इनका वाक्य में प्रयोग करें। लेकिन ये जो एत एव शब्द है ये मात्रा को दर्शाता है, किसका, किसको दर्शाता है, मात्रा को दर्शाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम इनकी प्रयोग की बात करें तो आप, अगर हम इनका प्रयोग करके एक एक बताएंगे तो ये आपका वीडियो लंबा खींचेगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक अव्यय शब्द में कौन सा है, बताइए। उनके बिना तुम कुछ, तो उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक अव्यय शब्द कौन सा है, तो दोस्तों संबंध बोधक अव्यय बताना है कौन सा है। तो उनके बिना, दोस्तों ये जो बिना शब्द है, क्योंकि ये सर्वनाम है और तुम भी क्या है,
तुम क्या है, ये भी सर्वनाम है। तो दोस्तों जब सर्वनाम और सर्वनाम को जोड़े तो वहाँ संबंध बोधक अव्यय होता है, लेकिन जो जोड़ने का काम कर रहा है ये बिना, ये जो बिना शब्द है ये क्या है, ये संबंध बोधक अव्यय है। तो ये किसको जोड़ रहा है, सर्वनामों को जोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, मुंबई के निकट पुणे में, पुणे है, रेखांकित शब्द क्या है दोस्तों। मुंबई, मुंबई क्या है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और पुणे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जब संज्ञा और संज्ञा से जोड़े तो वहां पर क्या होता है, संबंध सूचक अव्यय होता है। क्या होता है, संबंध सूचक शब्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थ के आधार पर संबंध सूचक अव्यय कितने भाग होते हैं में विभक्त किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13। ये भी ध्यान रखना है, अर्थ के आधार पर संबंध वाचक अव्यय को कितने भाग में विभक्त किया जाता है, 13 भागों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट दिया गया है, हाय अब मैं क्या करूं इस वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द बताइए। इस वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हाय। दोस्तों कितने ही इजी क्वेश्चन है। हाय शब्द क्या है, ये एक विस्मयादि बोधक शब्द है। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, अफसोस मैं नहीं जा सका, रेखांकित शब्द की अव्यय का प्रकार बताइए। अफसोस कैसा है, अफसोस है, क्या संबोधन सूचक अव्यय है, क्या शोक सूचक अव्यय है, या आश्चर्य सूचक अव्यय है, या हर्ष सूचक अव्यय है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शोक। दोस्तों जब शोक होता है तब क्या होता है, अफसोस होता है। अफसोस शोक सूचक है, क्या है ये, शोक सूचक है। अफसोस में नहीं जा सका तो क्या व्यक्त कर रहा है, शोक व्यक्त कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है। दोस्तों ये जो साधु साधु होता है तो ये क्या है, प्रशंसा सूचक है। जब कोई जा रहा होता तो हम क्या करते हैं, राम राम करते हैं, राम राम राधे राधे, ये सब क्या शब्द होते हैं, ये सब प्रशंसा सूचक शब्द होते हैं। दोस्तों जो अभिवादन होते हैं ये आपके प्रशंसा सूचक में आते हैं। फिर नेक्स्ट है सुंदर, ये भी क्या है, प्रशंसा, बाप रे बाप, शाबाश। तो हमने पूछा प्रश्न क्या गया है, प्रशंसा सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बाप रे बाप। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाप रे बाप। ही बाप रे बाप ये क्या है, एक शोक सूचक अव्यय है। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है। दोस्तों वाह वाह क्या करते हैं, जब हमें क्या होते हैं, हर्षित होते हैं, जब हम क्या होते हैं, मतलब जब हम क्या होते हैं, खुशी होते हैं। जब खुशी होते हैं तो क्या होते हैं, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ष सूचक अव्यय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, एक वाक्य में अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। मैं अभी आया, श्याम इधर आओ, मैंने खूब आम खाए, पानी बरसने लगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी बरसने लगा। क्या हो जाएगा, पानी बरसने लगा। इसमें क्या हुआ, इसमें अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। दोस्तों इसमें कहीं भी अव्यय का प्रयोग नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये बरसने क्या है, बरसने आपका क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी, और पानी क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी। फिर है, उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। तो दोस्तों कटोरा क्या हो जाएगा, ये आपका एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। दूध क्या है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, और पीना ये क्या है, क्रिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भर। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भर क्या है, ये एक अव्यय है। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय। दोस्तों रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए कौन सा है। क्या ये प्रश्नवाचक है, क्या ये समुच्चय बोधक है, या परिणामवाची अव्यय है, या निपात है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा परिणामवाची। वह दिन भर पढ़ता रहता है, वह कितना पढ़ता रहता है, वह दिन भर पढ़ता रहता है। तो ये क्या है, परिणामवाची अव्यय है। फिर नेक्स्ट है, रविवार है
वह घर पर ही रहेगा रेखांकित शब्द को पहचानिए दोस्तों। वह रविवार है वह घर पर ही रहेगा। दोस्तों ही क्या है, ये एक निपात है। क्या है, यह एक निपात है दोस्तों। चूंकि निपात का मतलब ही होता है कि वाक्य में जोर डालना। रविवार है वह घर पर ही रहेगा, यानी कि जोर दे दिया कि वह आज घर पर ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निपात। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है? ठीक, निकट, कल या इधर। बताइए इसमें कौन सा शब्द निपात है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक। ये जो ठीक शब्द है ये क्या है, निपात का उदाहरण है दोस्तों। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। वाक्य में रेखांकित अव्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। दोस्तों सीता सखियों से, सीता सहित यानी सखियां क्या, ये एक संज्ञा है, और पुष्प वाटिका भी एक संज्ञा, यानी संज्ञा को संज्ञा से जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका संबंध बोधक अव्यय। क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब वाक्यों को वाक्यों या शब्दों से जोड़े तो समुच्चय बोधक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्न में अव्यय है दोस्तों। निम्न में अव्यय बताना है दोस्तों। अव्यय कौन सा है? दोस्तों मैं क्या है, ये एक सर्वनाम हो जाएगा, पानी एक संज्ञा हो जाएगा, जटिल क्या है, विशेषण है, जटिल प्रश्न। तो ये जो तो शब्द है ये क्या है, ये एक अव्यय है। ये क्या है, अव्यय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर अव्यय के भेद से असंगत है? अव्यय के भेद से असंगत है। क्रिया विशेषण अव्यय दोस्तों ये होता है, फिर संबंध बोधक अव्यय भी होता है आपका, संबंध बोधक अव्यय भी होता है, और समुच्चय बोधक अव्यय भी होता है, और क्रिया विशेषण अव्यय होता है। लेकिन ये जो असंगत है कौन सा है, विसर्ग बोधक अव्यय। ऐसा कोई भेद अव्यय का कोई भी भेद नहीं होता। विसर्ग बोधक अव्यय ये भेद नहीं है अव्यय का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, इधर उधर जिधर किस प्रकार का अव्यय है? क्या ये दिशावाचक अव्यय है, क्या ये स्थानवाचक अव्यय है, क्या ये कालवाचक अव्यय या स्थितिवाचक अव्यय? तो दोस्तों इधर उधर जिधर, दोस्तों ये क्या बता रहा है, ये दिशावाचक अव्यय है। ये चूंकि इधर उधर जिधर क्या है, ये दिशा का बोध करा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिशावाचक अव्यय हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं है, वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है, वह होते हैं। बताइए, वे आपके होते हैं हर्ष शोक से होते हैं। तो ये क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। बताइए, सर्वदा, सर्वत्र, इतना या गलत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इतना। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, इतना। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है इतना। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है। वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है। अब इसमें बताना है कि अव्यय पद कौन सा है। वह क्या है, सर्वनाम है। काम का है, क्या है, क्रिया है। नहीं शब्द क्या है, करना। तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये करना शब्द क्या हो जाएगा, ये भी आपकी क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। लेकिन ये जो नहीं शब्द है ये क्या है, ये आपका हो जाएगा अव्यय पद। क्या हो जाएगा, अव्यय पद हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट दिया गया है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में अव्यय पद है। वह हमेशा अपने भाई की गीत गाता रहता है। वह क्या है, सर्वनाम है। गीत क्या हो जाएगा, ये भी आपका अपने भी क्या है, सर्वनाम है। लेकिन ये गीत क्या है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा, ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है, ये एक अव्यय पद है। गीत भी क्या हो जाएगी, आपकी संज्ञा हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए में कौन सा अव्यय है दोस्तों? हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ऑप्शन सॉरी दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ये आपके लिए होमवर्क है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। सब्सक्राइब करने से आपका बहुत ही बेनिफिट होगा दोस्तों। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे जो हिंदी के टिप्स के माध्यम से जितने भी वीडियो पढ़े उनका आप आसानी से लाभ उठा पाएंगे दोस्तों। सभी वीडियो हमारे हिंदी के जो हैं टिप पर आधारित हैं और प्योर टिप पर आधारित हैं और सरल ट्रिक्स से बने हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।